श्रीमद कुंज विहारिणे नमः। स्वामी श्री हरिदासाय नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मित्रों, मैं यशराज कृष्ण आपका बारंबार स्वागत और अभिनंदन करता हूँ मेरे इस YouTube चैनल यशराज कृष्ण पर। कई बार हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि परिवार यदि अनुकूल ना हो, बालक संतति संतान यदि अनुकूल ना हो, पत्नी अनुकूल ना हो, तो मन को बड़ा कष्ट होता है। क्योंकि जीवन भर हमने जिस संतति के लिए, जिस पत्नी अथवा पति के लिए संघर्ष किया, जीवन भर धन का संचय किया, अंत में वही संतान, वही संतति, वही पत्नी निरादर करते हैं, तिरस्कार करते हैं, तो मन को बड़ा कष्ट होता है। तो इस व्यथित हुए मन को, इस कष्ट में पड़े हुए मन को हम कैसे बाहर निकालें, कैसे इस कष्ट से बाहर निकले? जो संतति, जो परिवार हमें बार बार कष्ट दे रहा है, उससे हम कैसे उभरें? तो एक प्रसंग के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। वर्तमान का बड़ा सुंदर प्रसंग है कि एक जगह कुटिया में गुरुजी विराजमान थे। उनकी नित्य दिनचर्या थी, योग के आचार्य थे, योग का बड़ा सुंदर अभ्यास कराया करते थे। उन गुरुजी के पास में एक 22-23 वर्ष का नव युवा आया, एक बालक आया करता था। वह नित्य उन गुरुजी के पास में बैठ करके योग का अभ्यास करता था। गुरुजी की चरण वंदना और गुरुजी की सेवा करना ही उसका मुख्य कार्य था। कई समय जब बीत गया तो एक दिन वह शिष्य बैठा बैठा गुरुजी के चरण दबा रहा था और चरण दबाते दबाते एकदम से मुस्कुराने लगा। गुरुजी ने उसके मुख की ओर देखा और देख करके बोले कि बेटा, आज तुम बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, ऐसी क्या बात है? तो शिष्य बोला, क्या बताऊं गुरुदेव, आज कुछ लोग मेरे घर आए थे विवाह का संबंध लेकर के, और प्रसन्नता की बात तो ये हुई कि मेरा रिश्ता तय हो गया है। गुरुजी बोले, अच्छा बेटा, तुम्हारा संबंध तय हो गया तो इसका मतलब अब तुम हमसे गए, यानी अब तुम हमारे किसी काम के नहीं रहे। अब ये बात सुनकर के शिष्य को बात बहुत अटपटी लगी, लेकिन उसने कोई उत्तर गुरुजी को नहीं दिया। काफी समय बीत गया, वो कुटिया पर आया ही नहीं। 1-1.5 वर्ष के बाद एक दिन अचानक से आया। गुरुजी ने पूछा कि बेटा, आज इतने दिनों के बाद आए, कहां व्यस्त थे? तो शिष्य ने प्रसन्नता के साथ में सूचना दी कि गुरुजी, मैं आपको बताना भूल गया, क्या करूं, कार्य की व्यस्तता ही ऐसी थी, लेकिन मेरा विवाह हो गया है। जब ये बात कही कि मेरा विवाह हो गया तो गुरुजी बोले, अच्छा बेटा, विवाह हो गया तो अब तुम माता पिता से भी गए, यानी अब तुम माता पिता के भी काम के नहीं रहे। शिष्य को फिर ये बात बड़ी अटपटी लगी, लेकिन इस बार भी शिष्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। 2 वर्ष के बाद में शिष्य फिर आया गुरुजी के पास में और सूचना दी कि गुरुजी, आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, जब तुम्हारे अब संतान हो गई है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि अब तुम अपने आप से भी गए। अब तो शिष्य से रहा नहीं गया, गुरुजी के पीछे ही पड़ गया, चरण पकड़ लिए, बोले, गुरुजी, अब आप मुझे इस बात का रहस्य बताइए। जब संबंध पक्का हुआ तो आपने कहा कि मुझसे गए, जब मेरा विवाह हुआ तो आपने कहा कि माता पिता से गए, और जब मेरे घर संतान का जन्म हुआ है तो अब आप कह रहे हैं कि अपने आप से भी गए। अब तो पीछे ही पड़ गया। गुरुजी बोले, भैया चिंता मत कर, मेरे कहने का कोई ऐसा अर्थ नहीं था। मैं तो यही कहना चाह रहा था कि जब संबंध हो गया है तो तुम हमसे गए, यानी अब गुरुजी की सेवा में तुम्हारा मन नहीं लगेगा, अब गुरुजी की चाकरी में तुम्हारा मन नहीं लगेगा। और जब तुम्हारा विवाह हुआ तो माता पिता से गए। क्यों? क्योंकि विवाह हो गया है, नया नया विवाह हुआ, तो माता पिता पर इतना ध्यान नहीं दोगे, अब सारा ध्यान तुम्हारा तुम्हारी पत्नी पर रहेगा। और जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई तो इसका मतलब अपने आप से गए। इसका सीधा सा अर्थ है कि अब तुम अपने बारे में विचार नहीं करोगे, अपनी सुख सुविधा के बारे में विचार ना करके केवल अपनी संतान और अपनी पत्नी को किस प्रकार से सुख सुविधा दे सको, इस बारे में विचार करोगे। तो हंस करके शिष्य बोला कि गुरुजी, आप तो ठहरे संत सन्यासी, आप क्या जानो कि गृहस्थ का सुख क्या होता है? गुरुजी बोले, बेटा, ये सब जंजाल है। आज जो तुझे बहुत प्रेम करते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, इनको ही तेरा निरादर करने में क्षण भर भी नहीं लगेगा। यही संसार का नियम है, क्योंकि संसार कहते ही उसे हैं, संसरति गच्छति इति संसारः, जो हर समय वर्धमान रहता है, जो हर समय प्रतिक्षण प्रतिपल परिवर्तित होता रहता है, वही तो संसार है। और संसार की कोई वस्तु सदा स्थिर नहीं है भैया, ये संसार के संबंध भी इसी प्रकार से स्थिर नहीं है। तो चेला अपनी बात पे अड़ गया, बोले, नहीं गुरुजी, मैं आपकी बात को सत्य नहीं मानता। गुरुजी बोले, अगर मैं अपनी इस बात को प्रमाणित करके दिखा दूं तो? शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुजी, आप मुझे प्रमाणित करके दिखाइए। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, जैसे जैसे मैं कहूं वैसे करते जाना। गुरुजी ने एक योजना बनाई और योजना बना करके वो सारी योजना शिष्य को समझा दी, और शिष्य से कहा कि जैसे जैसे मैं कहूं वैसे वैसे नाटक करते जाना। अच्छा ये बता
तुझे मेरे पास में अभ्यास, योग अभ्यास सीखते हुए कितना समय हो गया? गुरुजी बोले, तो शिष्य बोला, गुरुजी बहुत समय हो गया मुझे। तो बोले, तो अपनी श्वास को कितनी देर तक रोक सकता है? कि गुरुजी बहुत देर तक रोक सकता हूं, बस तो इतना ही नाटक करना है, इतनी ही नाट्य की प्रस्तुति करनी है कि तुम्हें काफी देर तक, लंबे समय तक अपनी श्वास को रोक करके रखना है। अब वो चेला घर गया, घर जाते ही उसने नाट्य प्रस्तुत करना आरंभ किया, जमीन पर गिर गया श्वास रोक करके। अब घर वाले सारे एकत्रित हो गए, देखने लगे कि क्या हो गया है। अब जब देखा कि बालक की तो श्वास रुक गई है, अब तो माता भी रोने लगी, पिता भी रोने लगे, पत्नी भी सिर फोड़ने लगी कि हाय मेरा पति समाप्त हो गया, मेरे पति का स्वर्गवास हो गया। माता पिता सगे संबंधी सब जोर जोर से रोने लगे। आसपास के मोहल्ले के लोग भी घर में सब इकट्ठे हो गए। अब गुरुजी ने तो जैसी योजना बनाई थी, गुरुजी ने तुरंत घर में प्रवेश किया। गुरुजी को बुलाया गया, गुरुजी ने प्रवेश किया घर में। गुरुजी ने देखा कि शिष्य लेटा हुआ है सामने, अचेत अवस्था में। अब सब रोते रोते बोले, गुरुजी देखो तो सही, अभी घर में थोड़ी देर पहले आया था तो बिल्कुल स्वस्थ था, अब न जाने इसको क्या हो गया है। गुरुजी पास जाकर के बैठे और गुरुजी ने पास बैठ करके थोड़ा ध्यान लगा करके देखा। अब ये सब तो गुरुजी की ही रची हुई रचना थी। तो गुरुजी ने कहा, अरे भैया, इसकी तो श्वास रुक चुकी है, प्राण निकल चुके हैं, अब इसका कोई उपाय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करके इसको बचाने का कुछ उपाय करता हूं। तो गुरुजी ने कहा, एक काम करो, एक पात्र में, एक बर्तन में दूध लेकर के आओ। तो पत्नी दौड़ करके गई और एक बर्तन में दूध लेकर के आई। गुरुजी ने वो दूध का पात्र अपने हाथ में लिया, उसमें कुछ मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़ करके बोले कि देखो एक उपाय है इससे बचाने का। क्या उपाय? बोले, मैंने इस दुग्ध के पात्र को अभिमंत्रित कर दिया है, अब इसकी शर्त केवल इतनी सी है कि जो भी इस दुग्ध को पिएगा वो मर जाएगा, लेकिन ये जिंदा हो जाएगा। अब बताओ इस दुग्ध को तुम में से कौन पिएगा? तो सबसे पहले पत्नी की ओर जब वो पात्र किया तो पत्नी बोली कि गुरुदेव, मैं इनसे प्रेम तो बहुत करती हूं, लेकिन क्या करूं, अभी मेरी आयु ही क्या है कि मैं मृत हो जाऊं, मैं मर जाऊं दुग्ध पी करके, इसलिए मैं तो ये पात्र नहीं ले सकती, मैं ये दुग्ध का पान नहीं कर सकती। पिताजी की ओर आगे किया तो पिताजी ने कहा कि गुरुदेव, प्रेम तो हम भी बहुत करते हैं, हमारा एक इकलौता बालक है, लेकिन इतना भी प्रेम नहीं करते कि इसके लिए हम अपने प्राण ही दे दें। माता की ओर आगे किया तो माता ने कहा, महाराज मैं पी तो लेती, लेकिन मैं मर जाऊंगी, बुढ़ापे में तो मेरे पति का ध्यान कौन रखेगा। अब गुरुदेव मुस्कुराने लगे। गुरुदेव बोले, अच्छा तो एक काम करें, ऐसा करते हैं कि इस दुग्ध को हम पी जाते हैं। जो ये बात कही तो तुरंत सब घर वाले एक ही सुर में बोले, जय हो गुरुदेव, आप पी जाओ, बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि आप ठहरे संत सन्यासी, और संतों का तो जन्म ही दूसरों के लिए होता है, दूसरों पर परोपकार करने के लिए होता है। आप तो साक्षात भगवत स्वरूप हैं। और महाराज आप यदि मर भी जाएंगे तो आपके पीछे तो रोने धोने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि आप तो सन्यासी हैं, आपका तो कोई परिवार नहीं है। जब ये बात कही तो गुरुजी ने मुस्कुराते हुए उस दुग्ध का पान कर लिया। दुग्ध का जब पान कर लिया, शिष्य को कहा कि बेटा देख लिया संसार, अब उठ करके खड़ा हो जा। जो इतनी बात कही तो चेला उठ करके बैठ गया, गुरुजी के चरणों में गिर करके बोला, गुरुजी आपने जो बात कही थी वो बिल्कुल सत्य है और आपने प्रमाणित करके भी दिखा दी। इस संसार जो गतिशील संसार है, इसमें कोई भी संबंध कभी स्थायी नहीं रहता है। आज तक जो आपको लगता है कि ये सदा सदैव हमारे हैं, नित्य नियमान है, वो कल चल करके आपके विरोधी हो सकते हैं, आपका प्रतिकार भी कर सकते हैं। और आज के संबंध में तो, इस घोर कलिकाल में तो वैसे भी धन के लोभ में, जमीन जायदाद के लोभ में पुत्र पिता का संबंधी नहीं होता है, पत्नी पति की संबंधी नहीं होती, पति पत्नी का संबंधी नहीं होता। इसलिए कभी मन में यदि ऐसा विचार आ भी जाए कि मेरी पत्नी मेरी अनुकूल नहीं, मेरा परिवार, मेरी संतति मेरे अनुकूल नहीं है, तो चिंता मत करना, क्योंकि ठाकुर जी ने परिवार अनुकूल ना देख करके आप पर बड़ी कृपा की है। परिवार यदि अनुकूल रहता तो ये मन परिवार में लगा रहता। अब परिवार प्रतिकूल है तो आपको बारंबार भगवान की याद आएगी, आपको बार बार श्री ठाकुर जी के चरण कमलों का स्मरण होगा। इसलिए भगवान की कृपा मान करके उन्हें प्रणाम करना और उनके भजन में रत हो जाना, यही यह प्रसंग हमें सिखा रहा है। ऐसे भाव में और मंगल में प्रसंग लेकर के मैं आप सबके सामने उपस्थित होता रहूंगा। तब तक के लिए विदा लेता हूं, अपनी वाणी को विश्राम करता हूं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।